प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए और करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पे दी और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं। और उसने हमें बचा कर रखा है और हमेशा वो हमारे साथ रहता है, हर परेशानियों से हमें दूर रखता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति में से 10वां चैप्टर और 22 तक हम बात करेंगे और आप इसको ज़रूर पढ़िए ताकि आप इसको समझ सकें। तो जब नूह के समय पूरी दुनिया के लोग मर गए और नूह का परिवार बचाया गया, उन्हीं में से एक इब्राहिम पिता भी थे। और परमेश्वर अब अपनी लोगों को चुनना शुरू किया और उनकी नज़र परमेश्वर के नज़र जो है इब्राहिम पिता पे जाती है और इब्राहिम के परिवार में मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और वहाँ पर परमेश्वर अपना दर्शन इब्राहिम पिता को देते हैं और उनको अपने लिए चुनते हैं और उनको पसंद करते हैं। और इब्राहिम पिता में एक खासियत होती है कि वो कभी भी जब भी परमेश्वर उनको पुकारते थे तो वो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करते थे और जो वो कहते थे उसको वो मान लेते थे। तो परमेश्वर यहोवा ये सब आदम के वंश के ही लोग होते हैं, क्योंकि नूह की किश्ती के बाद सिर्फ नूह ही का परिवार बचा था और उसमें से इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर को इब्राहिम पसंद आते हैं और वो कहते हैं, इब्राहिम तू मेरे साथ चल और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तू मेरे पीछे पीछे चलना और मैं तुझे एक जगह दिखाऊंगा और वहाँ जाकर बसना और मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा और तू बहुत सारे लोगों का पिता बनेगा। और जिस तरह आकाश में तारे हैं उस तरह तेरे लोग होंगे और कबीले के लोग होंगे और बहुत सारी आशीष तेरे पास होगी। और जिस तरह समुद्र में रेत है उस तरह से तेरे लोग पृथ्वी पर छा जाएंगे और तू उनका पिता होगा। और तेरी जो वाइफ है जिसका नाम सारा है वो माता होगी सबकी। और इब्राहिम कोई क्वेश्चन परमेश्वर यहोवा से नहीं करते हैं और उनकी जो बात सुनते हैं उस पर वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि हमको परमेश्वर कहीं ले जाना चाहता है और तू तैयार हो जा। और जितने उनके कबीले के लोग थे, भेड़ बकरियां थी, ऊँट थे और भाई का एक बच्चा था जिसका नाम लूत था, उसको लेकर वो निकल जाते हैं और परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है और जहाँ उसको पहुँचना था इब्राहिम पिता को वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर तंबू डालकर अपने भाई के बच्चे को भी साथ में लेकर जाते हैं और उनका एक बहुत ईमानदार सेवक भी होता है जिसका नाम एलीजार होता है और वहाँ पर वो बस जाते हैं। और इतनी आशीष उनको मिलती है जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था। उनकी भेड़ बकरियों के लिए वो जगह भी छोटी पड़ जाती है और बहुत सारे लोग उस जगह पर भर जाते हैं और वो सब इब्राहिम पिता को अपना पिता मानते हैं और इज्जत देते हैं। और परमेश्वर ने ये इज्जत उन लोगों से उनको दिलाई। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है सारा, वो बहुत घबराने लगती है और वो सोचने लगती है कि अब हमारे पास तो बहुत सारी धन दौलत हो गई है और हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है और हमारे मरने के बाद कौन कबीले का सरदार बनेगा और कौन इसको संभालेगा। क्या हमारा जो सेवक है वो हमारा इस कबीले का सरदार बनेगा। तो इब्राहिम को वो बोलती है, देख इब्राहिम हम बूढ़े हो गए हैं और हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारा अपना निज पुत्र होगा, लेकिन कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। और इब्राहिम उस समय 75 साल के होते हैं और वो सारा की सब बातें सुनते हैं और परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो परमेश्वर उनसे कहता है, नहीं, तेरा सेवक तेरा सरदार नहीं बनेगा, मैं तेरा ही जो पुत्र होगा, जो सारा से पैदा होगा, वही तेरा पुत्र तेरे मरने के बाद इस कबीले का सरदार बनेगा और उसको भी मैं आशीष दूंगा। लेकिन बहुत दिनों के बाद, इंतजार करने के बाद इब्राहिम के घर में कोई बच्चा नहीं होता है और फिर सारा उनसे कहती है, देख इब्राहिम अभी तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं हुआ है और हम बूढ़े हो चुके हैं, हम किसी भी समय मर सकते हैं। मेरे पास एक दासी है जो मिस्र देश से आई है और बहुत अच्छी है जिसका नाम हाजिरा है, तो उसके पास जा और हमारे लिए वो एक वारिस को पैदा करेगी और वही हमारा वारिस होगा। लेकिन इब्राहिम इस बात को नहीं मानते क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा है,
तेरा निज पुत्र होगा। लेकिन जब पत्नी के कहने पर वो हाजरा को अपनी पत्नी बनाते हैं और हाजरा जो है गर्भवती होती है और उसको एक बेटा होता है, उसका नाम इस्माइल रखा जाता है और इस तरह से हाजरा के द्वारा उनको एक बेटा मिलता है। लेकिन जब ये बेटा बड़ा होने लगता है तो हाजरा सोचती है कि सारे हक मेरे पास आ गए हैं और वो उनकी पत्नी को छोटा समझने लगती है और जो सारा को पसंद नहीं आता है और वो बहुत दुखी होती है और परमेश्वर की नज़र उस पर जाती है और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में से उनके पास आते हैं और कहते हैं, इब्राहिम तू मत घबरा, तेरे साथ परमेश्वर है और तेरे पर उन्होंने अपना रहम प्रकट किया है और आने वाले दिनों में तेरा अपना एक बेटा होगा और वो सारा से होगा और हम फिर दोबारा आएंगे और अब हम तेरे भाई के जो बच्चा है जिसका लूत नाम है, जो अमोरा और समोरा में रहता है, वहाँ पर हम जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है कि वहाँ की जगह को तबाह कर दिया जाएगा और हम तेरे भाई के बच्चे को और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को जाकर बचाएंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं और लूत के जो उनका भाई का बेटा होता है उसके घर में जाते हैं और बाहर जो लोग होते हैं वो उनको देखते हैं और कहते हैं ये कितने सुंदर हैं और नौजवान हैं और वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं स्वर्गदूत और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि परमेश्वर किसी समय भी इस जगह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो तुम यहीं पर रह जाओगे। और ये बात उनको बता दी जाती है और जो बाहर जो लोग हैं वो लोग दरवाजे को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो तेरे घर में लोग आए हैं उनको हमें दे, हम उनके साथ गलत काम करेंगे। लेकिन लूत कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी दोनों बेटियों को ले लो और सब कुछ ले लो, लेकिन उन लोगों को मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। और ये बात स्वर्गदूत सुन लेते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और जितने भी लोग बाहर होते हैं सबको अंधा कर दिया जाता है और उनका हाथ पकड़कर स्वर्गदूत बाहर खींचते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वो पीछे मुड़कर देख लेती है और आज भी वहाँ पर वो खंबा नमक का बनी हुई है और लूत को और उसकी बेटियों को स्वर्गदूत बचा लेते हैं और बाकी सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब मर जाते हैं क्योंकि वो बहुत पाप कर रहे थे और पाप बहुत बढ़ चुका था। आदमी आदमी के साथ गलत काम करता था और औरतें एक साथ रहकर रिलेशन बनाती थी जो परमेश्वर को कभी नहीं भाता है और परमेश्वर ने इसलिए उस जगह को आग और गंधक से ख़त्म करा। और ये बात हमें जब हम इतिहास की किताब में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ भी पता चलती है कि अमोरा समोरा में आज भी कोई घास नहीं उगती है। और जो वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने वहाँ का अध्ययन करा है तो उन्होंने भी बताई है कि यहाँ पर पहले बहुत बसावट थी और आग और गंधक के कारण यहाँ पर बहुत सारे बर्तन जो हैं मिले हैं, जले हैं और वहाँ की मिट्टी में भी आग और गंधक पाई जाती है। और इस तरह से परमेश्वर उस जगह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और फिर 1 साल के बाद इब्राहिम के घर में एक बेटा होता है जिसका नाम परमेश्वर ने पहले ही दे दिया था और उसका नाम इसहाक रखा जाता है। और इसहाक देखने में बहुत ही रूपवान होता है और बहुत लंबा चौड़ा होता है। और अब सारा को जब वो बड़ा हो जाता है तो सारा को चिंता लगती है कहीं ये दूसरी जाति में शादी ना कर ले। तो वो काफ़ी बुरी हो चुकी थी। जब उसका बेटा हुआ था तो वो अपने आदमी इब्राहिम पिता से कहती है कि देख इब्राहिम, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उस शादी के लायक है, तुम मुझसे वादा कर कि मेरे परिवार में से ही इसके लिए एक लड़की को लाना और उससे शादी करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया है, हम अन्य जातियों में शादी नहीं कर सकते हैं और हम परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक हम ये गलत काम हमारा बेटा ना करे। और इब्राहिम इस बात का अपनी पत्नी से वादा कर लेते हैं और सारा वहीं पर मर जाती है और उसको वहीं पर मिट्टी में डाल दिया जाता है। और इब्राहिम ने जो वादा किया था फिर वो अपने बेटे के लिए सारा के परिवार वालों के पास भेजता है अपने सेवक को और वहाँ से एक बेटी को लाया जाता है जिसका नाम रिबेका होता है। और रिबेका जो है इसहाक की पत्नी बनती है जो इब्राहिम का बेटा होता है। और जब वो गर्भवती होती है तो उसके पेट में भी 2 बच्चे होते हैं और वो जैसे ही पेट में थोड़े से बड़े होते हैं वैसे ही आपस में लड़ने लगते हैं और
जो रिबेका होती है बहुत दुखी होती है, ये क्या मेरे पेट में चल रहा है, और वो नबी के पास जाती है तो नबी से उसको पता चलता है तेरे पेट में 2 जातियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं, और तेरे पेट में जो बच्चे हैं वो 2 हैं और 2 जातियां बनेंगी। इस तरह से इब्राहिम के जो बेटा इज़ाक है और रिबेका उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे होते हैं, और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो परमेश्वर आपको सबको आशीष दे और आपको संभाले और हर परेशानियों से आपको दूर रखे, और जो भी आपकी परेशानी है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।